डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की एमसीक्यूज़ की डोज के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकरम। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम सॉल्व्ड एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हेल्पफुल होंगे आपके वेरियस टेस्ट्स में। तो चलते हैं आज की फ्री प्रिपरेशन के लेक्चर नंबर 6 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी एमसीक्यू से। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, कहाँ अक्कर है फोटोसिंथेसिस, कहाँ होती है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट में। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज, ऑप्टिमम टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहेंगे जहाँ प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, फोटो रेस्पायरेशन अकर्स इन, कि फोटो रेस्पायरेशन जो है वो कहाँ होती है? तो इसका 3 सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वहाँ हमें क्या मिलती हैं? फोटो रेस्पायरेशन। रिडक्शन ऑफ NADP अकर्स इन, NADP की रिडक्शन जो है वो कहाँ होती है? तो इसका आंसर है हमारे पास इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोसिंथेसिस में फास्फोरिलेशन दो तरह की होती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम जो हैं, फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ NADP की रिडक्शन अक्कर होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ये भी बताएं कि आपने क्यों नहीं किया, इसे कर लें ताकि आपको और अच्छी वीडियोस हमारी मिल सकें। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रेन्स एनाटॉमी। हमने देखनी है ये क्रेन्स एनाटॉमी जो है ये कौन से लीव्स में होती है। देखें, C4 जो प्लांट्स होते हैं उनमें होती है। तो इनमें से हमारे पास जो एक शुगर केन है उसमें हमें क्रेन्स एनाटॉमी मिलती है, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर है। उसके बाद है पैरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन। पैरोक्सिसोम्स की बात हो रही है कि वो किस किस्म के रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो इन ऑप्शंस में से ग्लाइकोलेट साइकिल जो है, ग्लाइकोलेट साइकिल किस में होता है? पैरोक्सिसोम्स में। फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ, किस चीज़ की ऑक्सीडेशन होती है फोटो रेस्पिरेशन में? तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है RUBP, रूबिलोस बिसफॉस्फेट। C3 एंड C4 प्लांट डिफर विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ डिफरेंस उसने पूछा है हमसे C3 और C4 प्लांट्स का। नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम, यस ये भी डिफरेंस है एक उनमें। नेक्स्ट है फर्स्ट प्रोडक्ट, यस ये भी डिफरेंस है। C3 में 3 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है, जबकि C4 में 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। द सबस्ट्रेट विच एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी दोनों में डिफरेंट है। तो ये तीनों पॉइंट डिफरेंट हैं C3 और C4 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए ठीक है। इन कैल्विन साइकिल 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फाउंड। हमें पता है कि डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल कहते हैं। उसमें क्या बनता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें पहले यूज़ हो चुकी हैं ये बनाने के लिए? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो गए, 18 ATP और 12 NADPH, उससे जो है वो क्या बना? एंड प्रोडक्ट हमारे पास ग्लूकोज। वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस? हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस को हम जो है वो 2 रिएक्शंस में डिवाइड करते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? तो ये ग्रेना में होता है। क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो ग्रेना में जो है, ग्रेनम में याद रखना है कौन सा रिएक्शन होता है? लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फोटोसिस्टम 2
आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाई, उन्हें कौन एक्सेप्ट करता है? सबसे पहले जो क्लोरोफिल के मालिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइट हुए, तो फियोफाइटन जो है इसको क्या करता है, रिसीव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ, इसमें किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एंड प्रोडक्ट जो है उसमें एटीपी भी बनता है, NADPH भी बनता है, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं ना। जब सिर्फ एटीपी बनाना होगा तो फिर जो है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगी। स्टूडेंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होगा, फोटोसिस्टम 1, जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में दोनों फोटोसिस्टम 1 एंड 2 बोथ आर इन्वॉल्व्ड। हाँ जी, इंपॉर्टेंट MCQ आ गया जी। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अक्कर्स, कौन सी लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है? तो ये हमें देखना पड़ेगा। ब्लू लाइट है हमारे पास, रेड लाइट है, कौन सी लाइट में जो है वो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है? तो रेड लाइट जो है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ज़्यादा होता है। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 प्लांट, C3 में और होता है, C4 में हमने देखना है कि एक्सेप्ट कौन करता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को जब इन्वायरमेंट से आती है तो फॉस्फोइनोल पायरोवेट, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है फॉस्फोइनोल पायरोवेट से C4 प्लांट्स में। हाँ जी, नेक्स्ट है जी द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे। C4 प्लांट्स होते हैं ना, उनमें C4 पाथवे है, तो उसमें फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई फॉस्फोइनोल पायरोवेट के साथ, तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इसमें क्या है हमारे पास? ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 4 कार्बन का ये कंपाउंड है। The two pigment system theory of photosynthesis was proposed by, किसने proposed की? टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी, ये प्रपोज की थी एमरसन जो है एक साइंटिस्ट है हमारे पास। नेक्स्ट है जी MCQ हमारे पास, H2 डोनर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, हाइड्रोजन आयन जो है फोटोसिंथेसिस में कौन उसका डोनर है? तो NADPH जो है ये डोनेट करता है हाइड्रोजन। द मिनरल इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज, कौन सा मिनरल है इसमें हमारे पास? इसमें राइट ऑप्शन है मैंगनीज एंड क्लोरीन। नेक्स्ट MCQ है स्टूडेंट हमारे पास, द वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, कौन सा पिगमेंट है? तो एंथोसायनिन जो है हमारे पास क्या है? वाटर सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो ये कुछ MCQs थे फोटोसिंथेसिस के जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।